हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीप सर्स क्लासेस। तो ये वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिटेल मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, और ये बेसिकली एक डेमो टाइप का लेक्चर है आपके लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि दीप सर की क्लासेस में अगर जो रिटेल मैनेजमेंट आप पढ़ने आ रहे हो या मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स आप पढ़ने आ रहे हो तो आपको क्या क्या सीखने मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं रिटेल मैनेजमेंट की। तो रिटेल मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, ये समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि रिटेल क्या होता है। तो अगर रिटेल समझना है तो रिटेलिंग के उसके पहले के जो स्टेप्स होते हैं वो समझने भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कि जैसे रिटेल हो गया वो तो एक स्टेप है, उसके पहले के स्टेप्स में क्या क्या चीजें आती है। तो ये आता है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर मतलब क्या, जिसका एक बिजनेस यूनिट है जहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो रॉ मटेरियल्स किसी सप्लायर से खरीद रहा है, वहां पे उसके बिजनेस यूनिट में वो चीजें बना रहा है और वहां से बना के पूरा उसने एक एंड प्रोडक्ट बनवा दिया। उसने पूरे रॉ मटेरियल्स यूज करके, मैन पावर यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स यूज करके, लोकेशन यूज करके उसने एक मटेरियल बना दिया। अब तो हो गया कि उसने प्रोडक्ट बना दिया। अब वो प्रोडक्ट बेचेगा कैसे, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचेगा तो उसको बहुत एक उसका लॉजिस्टिक्स का खर्चा बढ़ जाएगा। अब लॉजिस्टिक्स का मतलब है आपका जो एक सप्लाई चेन होता है, सप्लाई चेन आपका जो चेन है जो आपको मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना है, वो उसका खर्चा आपको ज्यादा होगा। तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर बेसिकली होलसेलर्स को सेल करते हैं। अभी होलसेलर को सेल करने का मतलब क्या, व्हाट इज एन होलसेलर। होलसेलर का मतलब है जो बल्क में क्वांटिटी खरीदता है मैन्युफैक्चरर से। अब वो बल्क में क्यों खरीदता है, तो बल्क में खरीदने का रीजन ये होता है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। अब उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, मतलब कि उसको डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। अब डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है तब होलसेलर से वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर क्यों, अब होलसेलर डायरेक्ट एक रिटेलर को भी तो दे सकता है, पर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों होते हैं, ताकि वो रिटेल से बिजनेस लाके होलसेलर को दे सके। मतलब बेसिकली जो छोटी मोटी दुकानें हैं उसका बिजनेस लाके वो एक बड़े कस्टमर को, एक बड़े होलसेलर को, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स बल्क में आपको मिल सकते हैं, उसको दे सके। अब तो हमने समझ लिया कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर कैसे आता है, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर कैसे आता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर का मतलब क्या होता है ना, वो एक ऐसा है, ऐसा एक एंटिटी समझ लो, एक इंसान समझ लो, रिटेलर, जो खरीदेगा प्रोडक्ट्स बल्क में होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर्स से, और क्या करेगा, एंड कंज्यूमर को सिंगल सिंगल यूनिट बेचेगा। अब क्या होता है ना, होलसेलर बेचता है बल्क में। अब बल्क में वालो तो खोखा, एक खोखा में हो सकता है 10 पीसेस है, या वो बेचेगा डजन के भाव में। आप किसी भी होलसेलर मार्केट में जाओगे तो आपको सिंगल पीस नहीं देते, वो आपको देते हैं डजन के भाव में, या आपको बोलेंगे पूरा बॉक्स खरीदना है। अब वहां पे आप अगर पूरा बॉक्स खरीदोगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, आपको भाव में फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि वो 1 रुपए की चीज हो पर पीस, वो आपको अगर 12 पीस आपको खरीदने हैं तो नॉर्मल रिटेलर आपको 12 रुपए में देगा। पर अब वही चीज अगर होलसेलर से खरीद रहे हो तो आपको हो सकता है 9 या 10 रुपए में मिल जाए। तो ये होता है डिफरेंस होलसेलर और रिटेलर का। तो रिटेलर का मतलब है कि वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे लेकिन मेरे को खरीदना है सिंगल सिंगल प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि मैं सिंगल ही खरीदूं, मैं उससे भी ज्यादा ले सकती हूँ। पर रिटेलर क्या होता है ना, वो बेचता है डायरेक्ट कंज्यूमर को। तो अब ये बड़ी सी चेन है, मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, और फिर वो आता है एंड कंज्यूमर को, जैसे आपको, मुझे, हम जैसे लोगों को, जो हम कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है, वो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट जाके रिटेलर से खरीदते हैं। हम यूजुअली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं रिटेलर के साथ। तो अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि रिटेलिंग क्या होता है। अब समझते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं कि रिटेलिंग या रिटेल एक बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो मैक्सिमम प्राइसेस में आपको बेचेगा। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो आपको सिंगल 1 रुपए में मिल रहा है, तो आपको पूरा बॉक्स आपको 10 रुपए में मिलेगा। लेकिन यही चीज आपको रिटेलर मैक्सिमम प्राइस मतलब 1 रुपए पे बेचेगा। उसका शेल्फ स्पेस कम होता है क्योंकि वो छोटा दुकान या ऐसे रिटेल शॉप होता है। तो उसमें क्या होता है ना, वो ज्यादा बल्क में नहीं लेते हैं, वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स खरीदते हैं, डिफरेंट चीजें खरीदते हैं अलग अलग ब्रांड की। अगर आप किसी दुकान में जाएंगे तो अगर आप दुकान में देखेंगे कि बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट खड़े हुए रहते हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट 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 ब्रांड के बिस्किट्स के पैकेट है। लेकिन एक दुकान में आपको 10 से 20 पैकेट मिलेंगे। वही अगर हम होलसेलर की बात करेंगे तो उसके पास हजारों में पैकेट्स पड़े होंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि लिमिटेड स्पेस में वो ज्यादा चीजें रखता है, ज्यादा ब्रांड्स रखता है, पर वो स्मॉल क्वांटिटी में रखता है।
और उसका कनेक्शन डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ होता है, डायरेक्ट कस्टमर के साथ होता है। तो ये 2-3 ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझी। ये सब डिटेल में मैं समझाऊंगी। ये सब डिटेल में अगर आपको जानना है, आपको इंपॉर्टेंस जानने हैं कि ये क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या जरूरी है, आपको पेपर में क्या क्या लिखना है और पेपर में क्या क्या जरूरी है, कैसे आपको पेपर लिखना है, जिस हिसाब से अगर मैं बताऊंगी उस हिसाब से अगर बच्चों अपने पेपर लिखे तो गारंटी बता रही हूँ 5 से 10 मार्क एक्स्ट्रा लेके आओगे, जितना आप अभी तक स्कोर कर पा रहे हो उससे। तो फटाफट से एक काम कीजिए, फटाफट से एक काम कीजिए, ये जो नंबर है ना आपकी स्क्रीन पे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये दीप सर का नंबर है, ये हमारे क्लासेस का नंबर है। तो आप इस पे फटाक से मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कीजिए, आप कॉल कर लीजिए, आप इनसे जानकारी ले लीजिए कि अगर आपको मेरा पूरा वीडियो देखना है, अगर आपको जानना है कि रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रमोशन कैसे करना है, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, पेपर कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, रिटेलिंग में अब इलेक्ट्रॉनिक कैसे यूज होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली हम रिटेलिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, या ग्रीन रिटेलिंग क्या है, या ये सब अगर आपको जानना है तो आपको ये हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और ये वीडियो को देखने के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों फटाक से ये नंबर, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको डिटेल में एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी। चलो बच्चों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।